सितंबर मंथ बीता और जो हम लोगों ने 5 स्टॉक दिए थे मार्केट के कंपैरिजन में वहां पर भी वोलेटिलिटी बनी रही, मार्केट अप डाउन और 2 दिन तक तो बीच में मार्केट में एक बरसेक फॉल आया। अब बारी आई है अक्टूबर की, तो 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स देखने वाले हैं जो अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में रखेंगे, बट हाँ हमेशा की तरह चार्ट पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। हम स्टॉक क्यों पिक कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका डेली चार्ट क्या बोल रहा है, वॉल्यूम क्या है, वीकली चार्ट क्या है, वगैरह 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 सब कुछ देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स देखने वाले हैं जो अक्टूबर 2023 के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं अभी तक जो सितंबर में था या अगस्त में था, क्या परफॉर्मेंस थी, बाकी पोर्टफोलियोज वगैरह कैसे चल रहे हैं। अगस्त मंथ में हमारे पास आए थे ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न्स निकला था अगस्त मंथ में। अगस्त अच्छा रहा डेफिनेटली, बट फर्स्ट टाइम प्रोबेबली ये जो सीरीज है मई जून जुलाई अगस्त तक हम लोग प्रॉफिटेबल रहे, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम जाकर हम लोग सितंबर में लॉस में आए। दैट टू सिर्फ 2% के आसपास का लॉस आया, 2% के आसपास का, यहाँ पे -1.9% के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है। अब इस बीच में पता है क्या हुआ, काफी लोग ऐसे आए, सर ये तो लॉस दे रहा है, ये तो लॉस ले रहा है। पहले तो एक चीज समझते हैं, जरा इस पोर्टफोलियो के एनालिसिस करता हूं आगे जाने से पहले। भरत रोड जिसने दिए ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न्स, एक्सारो 8.9% लॉस, जेएम फाइनेंशियल फ्लैट, ट्राइडेंट -5, टाटा स्टील -1। अब पहले तो एक चीज समझते हैं, कई लोगों ने क्या करा, सिर्फ ये ट्राइडेंट ले लिया, 40 रुपए का स्टॉक है ये उठा लेता हूं। कई लोगों ने क्या करा, सिर्फ एक्सारो उठा लिया। कई लोगों ने सिर्फ भारत रोड उठाया कि हाँ चलो ये भी 40 का, ये भी उठा लेता हूं। पहली चीज, बराबर क्वांटिटी में उठाओ, बराबर एलोकेशन में, आई शुड से बराबर एलोकेशन। अगर आप यहाँ 10,000 रुपए लगा रहे हो, 2,000 रुपए, 15,000 लगा रहे हो, 3 वो डिवाइड बाय 5 चलेगा, तभी जाकर ये एवरेज रिटर्न है। ये एवरेज रिटर्न है, सम करा डिवाइड बाय 5 कर दिया, तब दिखाई देता है कि एक पोर्टफोलियो किस तरीके से चल रहा है। एक स्टॉक वाला हिसाब नहीं है, एक स्टॉक वाला नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ एक्सारो में लगाए थे वो 9% लॉस पे बाहर निकला होगा, अगर किसी ने भरत रोड पे लगाए होंगे वो 6% प्लस पे निकला होगा। ये पूरे पोर्टफोलियो की बात हो रही है। मोर ओवर, नेक्स्ट बात पे जाते हैं। मुझे काफी सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आए थे, व्हाट्सएप पर भी आए थे, वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह भी आए थे, ट्विटर इनबॉक्स वगैरह भी आया था कि यार ये तो काफी सारे लॉस में जा रहा है। पहली चीज, मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों के भागीदार बनना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मैं सिर्फ प्रॉफिट 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 की तरफ ही जाता रहूं, वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर जो हमारे 8 एआई स्टॉक्स थे, ये प्रोबेबली लॉन्ग टर्म फेवरेबल स्टॉक्स है। टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, केपीआईटी, अच्छे अच्छे ब्लू चिप्स भी है, जैसे केपीआईटी हो गया, जेंजर, साइएंट, बिरला सॉफ्ट वगैरह। फिर उसके बाद अभी तक ये 14% दे चुका है। ये लॉन्ग टर्म टाइप स्टॉक्स है जो कोई अभी चाहे कोई अभी भी एंट्री ले सकता है। यहां पर इस पोर्टफोलियो ने 1-1.5 महीने में 14% के गेन्स दिए हैं। चलो अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड अक्टूबर के। बताओ कि अक्टूबर में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो परफॉर्म कर सकते हैं और रीजन क्या है। मुझे तो सीखना है, सर स्टॉक्स मैं भी पिक कर सकता हूं। कई लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक तो हम भी पिक करते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना है। तो अब वीडियो में वही देखने वाले हैं, एक एक करके स्टॉक क्या है, लेवल्स क्या है और रीजन क्या है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब दी चैनल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला बेस्ट पेनी स्टॉक डाला था, बैक टू बैक 4 दिन सर्किट पे रहा, प्रॉपर्ली हाथ में आया ही नहीं। फिर उसके बाद ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे हमारे, सिग्नेचर ग्लोबल पे डॉट टू डॉट बैठे। ये जो सेक्शन है शॉर्ट्स का, यहां पर आपको डेली 1 या 2 स्टॉक मिल जाएंगे और इनका फॉलोअप भी। अच्छा वन मोर थिंग, ये जो 5 अक्टूबर के स्टॉक्स हैं या सितंबर जो भी स्टॉक्स हैं, इनका सबका फॉलोअप आपको ट्विटर टेलीग्राम पे मिलेगा। ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, कितना आ गया प्रॉफिट, कितना लॉस आ गया, इसको बुक कर लो, इसको पार्शियल बुक कर लो, इस तरीके से। पहला स्टॉक जोडियाक क्लॉथ। जोडियाक क्लॉथ में क्या हुआ, पहले तो यहां से फ्राइडे की कैंडल से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या हुआ, रीजन क्या है पिक करने का, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्राइडे की जैसे कैंडल दिख रही होगी, बंबू कैंडल दिखाई दे रही है, बंबू बोलो, मारूबूजो बोलो, मॉर्निंग से ओपन लो से लेकर आफ्टरनून तक बाइंग 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 आई है। ठीक है, वॉल्यूम्स का ग्राफ भी अच्छा लग रहा है। उससे भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ये, हैव अ लुक, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया। यहां पर जाकर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया गुड वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं इसके क्रक्स पे, चलो कंप्रेस करते हैं। ये पहला फ्लैग बना,
दिस वॉज फर्स्ट, ये पहला फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, अब जाकर दूसरे फ्लैग का यहां पर ब्रेकआउट आ गया। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, यहां पर देखना, यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, दैट टू इन अ वीकली चार्ट। लास्ट टाइम जब वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया था, पहले वो समझते हैं। ये ऊपर की तरफ गया, ये कैंडल है, इस कैंडल ने मल्टीपल इनसाइड बार बनाया, फिर इस कैंडल ने मल्टीपल इनसाइड बार बनाया, अब जाकर ये जो बड़ी कैंडल थी ना, यानी कि यहां पर हुआ क्या होगा, लॉजिक समझते हैं। यहां पर एक अच्छी खासी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छी है, प्रोबेबली कोई न्यूज आई होगी जो अभी तक बाहर नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद जाके पता लग रहा है कि ये जो न्यूज थी ये इसको फॉलो अप दे रही है और रियल न्यूज थी। यहां पर भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ओवरऑल चार्ट को अगर समराइज करें तो देखना यहां पे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टेज 1 में चल रहा है। स्टेज 1 हम लोगों ने यहां पर पॉडकास्ट भी किया था, नीति ने वहां स्टेज एनालिसिस सिखाए थे। ये देखो 3 साल से इस रेंज में 2020, 2021, 22 और इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट 2023 भी खत्म होने वाला है। जहां से ही रेजिस्टेंस क्रॉस करता है प्रोबेबली यहां समवॉट अराउंड 260, 265 के पास इजीली जा सकता है। तो जोडियाक हो गया, जोडियाक क्लोथिंग, जोडियाक के नाम से और भी स्टॉक है, जोडियाक एनर्जी भी है। हमारा स्टॉक है जोडियाक क्लोथिंग, जो हमारा अक्टूबर के लिए फर्स्ट स्टॉक हो गया। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जीएमडीसी। जीएमडीसी में क्या हुआ, पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर नीचे की तरफ कंसोलिडेट होता गया, यहां कहीं जाके ब्रेकआउट आया, इनसाइड बार ब्रेकआउट, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट, फिर उसके बाद ये कैंडल ने इनसाइड बार बनाया, अब जाके इस कैंडल का भी इनसाइड बार ब्रेकआउट आ गया। और इस सेक्शन में वॉल्यूम देखना, लास्ट 1-1.5 महीने में वॉल्यूम 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 बन रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, लग रहा है कहीं एक फ्लैग ब्रेकआउट आ गया, फ्लैग ब्रेकआउट, अच्छा खासा मूव, अच्छी खासी वॉल्यूम। अगर वीकली चार्ट की बात करी जाए उसमें भी एक इंटरेस्टिंग क्रक्स है, देखते हैं जरा, देखना वीकली चार्ट, लग रहा है यहां पर भी इनसाइड बार ब्रेकआउट आया। अच्छा, ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूं इनसाइड बार ये है क्या, आपको यहां जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा यहां पर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहां पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, सब फ्री है, ठीक है। इनसाइड बार ट्रेडिंग हो गई, फिर उसके बाद हेकेनाशीज हो गई, ये वो एंड सो ऑन, सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर भी वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा इनसाइड बार बना हुआ है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है 317 पे। लास्ट टाइम 317 कब आया था देखना जरा, हाँ बोलो, 2007 के पीक पर। 2007 में रिसेशन, 2007-2008 में जब रिसेशन आया था तब जाकर ये लेवल आया था, अब जाकर वापस से इस लेवल को क्रॉस किया है। हाँ वो लोग कितना टाइम तक कंसोलिडेट पड़ा रहा, फिर जाके फाइनली अब इस रेंज को ब्रेक करके बाहर निकल रहा है। तो आई कैन से क्लियरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाहर जा रहा है। जीएमडीसी हुआ हमारा सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक जीओसीएल। जीओसीएल में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, रीजन क्या है पिक करने का। यहां पर भी साइडवेज कंसोलिडेशन होता रहा, 2, 3, 4 महीने तक कंसोलिडेशन होता रहा। यहां ब्रेकआउट आया, यहां फॉलोअप मिला, फिर वापस से अब ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया। ये पहला ट्रायल स्टॉक को 480 को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है, फिर दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट लिया, अब तीसरी बार थर्ड अटेम्प्ट लेने जा रहा है 480 को क्रॉस करने के लिए। बट अब की बार वॉल्यूम अच्छे खासे लग रहे हैं, प्रोबेबली अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम का बार यहां पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। और चार्ट के स्ट्रक्चर को यहां पर समझते हैं। हाँ बोलो, एक हाइयर हाई का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं और समझते हैं जरा इसका पैटर्न क्या चल रहा है। हाँ बोलो, क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक एक हाइयर हाई हाइयर जोन टेरिटरी में जा चुका है। हाइयर हाई जिगजैग बोलो, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट देखना, अगेन थर्ड स्टॉक एंड थर्ड टाइम इनसाइड बार वीकली चार्ट पे ये बनी वो कैंडल, फिर जाकर अब ये वीकली यहां पर बना हुआ है, यहां पर एक हैमर बना रीटेस्ट के लिए। मतलब स्ट्रक्चर क्या रहा होगा वो समझते हैं। यहां पर एक इनसाइड बार बना, इसने ब्रेकआउट दिया, इसने फॉलोअप दिया, वापस से इस कैंडल ने वीकली चार्ट में रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद वापस से फ्रेश अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ज़ोडियाक में देखा था, लग रहा है कहीं राउंड बॉटम पूरा करने के लिए जा चुका है।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर समवट अराउंड 680 700 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली जा सकता है। मैं ट्रेंड लाइन के सारे ऐसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो इनसाइड बार का लो है, ये वाला लेवल समवट अराउंड 380 के आसपास, 380 400 के आसपास, यहां पे मैं ट्रेल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है एक बार और दो बार जाकर इस जोन से बाउंस लेकर आ चुका है। जीओसीएल हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक ईडलवीज। ईडलवीज का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में यहां पर क्या हुआ, जूम इन करते हैं थोड़ा सा। अगेन अनदर वन, ये पहला छोटू इनसाइड बार, अनदर वन थोड़ा बड़ा इनसाइड बार बना, फिर जाके एक और इनसाइड बार बना। अब इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया एंड अगेन वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ गया। चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो मैं लॉन्ग फेज में यह भी बोल सकता हूं कि फाइनली जाकर इस फेज से बाहर निकला है, जो 2 महीने 2.5 महीने तक ये कंसोलिडेट करता रहा अगस्त सितंबर में, अब उस जोन से बाहर निकल रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लग रहा है कि क्या वीकली चार्ट में भी कुछ था। अब की बार ये इनसाइड बार था, मेजर नहीं था, ये इनसाइड बार ज्यादा बेटर है। अब लो दिस वन, ये इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकआउट आ गया। फोर्थ स्टॉक और चौथे स्टॉक में भी वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट लग रहा है। चार्ट और कंप्रेस करते हैं। अब लोग ओहो हो, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। देखना सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है यहां से अब जाकर क्रॉस करा है, ये है 2021, फिर उसके बाद ये 2020 के आसपास, इसको इधर ले जाते हैं, 2020 के लेवल्स को अब जाकर इसने क्रॉस किया है। उससे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वापस से कहीं ना कहीं राउंड बॉटम बनाने के फेज में है। ये पहला लेवल हो गया समवट अराउंड 80 के आसपास, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है 33% के आसपास सबसाइड है। फिर उसके बाद ये सेकंड स्ट्रक्चर 120, और डेफिनेटली ये भी आएगा बट टाइम लगाकर आएगा। जैसे मैंने पीएनबी के में भी ट्विटर पे डाला था, पीएनबी जब कहीं 37 38 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था 80 आएगा। लोगों ने खूब मैसेज करे, अरे कहां पीएनबी 80 आएगा, फंडामेंटल्स देखो ये वो। पीएनबी 79 80 के आसपास हिट करके आराम से गया, डॉट टू डॉट टाटे हिट करके गया। क्यों? नीचे आएगा, एक्यूमुलेशन होगी, एक्यूमुलेशन यानी स्टेज 1 में आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा स्टेज 2 के लिए। ये दिख रहा है, ये क्या है, नन अदर देन एक्यूमुलेशन। यहां पर भी आएगा बट टाइम लगाकर आएगा, टाइम लगाकर आएगा। 60 रुपए का स्टॉक 200 हो जाए 2 दिन में, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, 60 का अक्टूबर में 75 80 हो जाए वो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ईडलवीज हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक। चलते हैं लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, पूर्वा। जैसे कि चार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ, पहले तो फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में यहां पर समझ आ रहा है एक अच्छा खासा मूव आया, यहां पे स्टॉक वापस से रीटेस्ट करने के लिए आया। ये जो ब्रेकआउट जोन था जहां कंसोलिडेट कर रहा था, एक बार दो बार, फिर वापस से फ्रेश अप मूव मिल रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं यहां पर हुआ क्या था। देखना, ये एक ऐसा टॉप बना जहां पर स्टॉक 2 बार 3 बार रेजिस्ट करके गया। पहली बार ट्राई करा, नहीं हुआ, वापस से अटेम्प्ट लिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो फेब मार्च में जब दिख रहा था मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी हर ही गिर रहा था, तो वाजिब है इसका भी गिरना था। ये भी एक अच्छा खासा यहां पर गिरता हुआ गया। बट वापस से जब से इसने पुल बैक लिया और वापस से ऊपर की तरफ आया, हाँ लोग यहां से एक लाइन डाल सकते हैं जहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये हाइयर हाई हाइयर लो जोन में जा चुका है, और इनफैक्ट अब चैनल को बाहर की तरफ क्रॉस कर रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी समझते हैं इसका। हाँ बोलो, पहला, फिर वापस से ऊपर गया, सेम जोन में आया वापस से, अब लग रहा है कि वापस से डबल बॉटम बना के कुछ समवट अराउंड 185 और समवट अराउंड 170 185 के आसपास इजीली जा सकता है। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो अक्टूबर 2023 में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। हम लोगों ने डेली चार्ट देखा, वॉल्यूम देखा, वीकली चार्ट भी देखा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट ये था कि हम ये स्टॉक पिक क्यों कर रहे हैं, वरना मैं पता क्या करता, आता 5 स्टॉक की लिस्ट बनाता, हाँ भाई ये 5 स्टॉक है, बाय कर लो, आप बाय कर लेते, बैठे रहते, क्या नॉलेज ही इंपार्ट नहीं हो पाती। इतनी बड़ी 10-15 मिनट की वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ एक है, दैट इज कि सामने वाले को पता चले हम ये बाय क्यों कर रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कि रीजन क्या है, चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या वॉल्यूम भी कुछ चीज होती है। दैट इज द मेन गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है, कोई भी ऐसा स्टॉक है जिस पे आपको लेवल्स चाहिए, रीजन चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, कमेंट सेक्शन में आप उन स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो कि होल्ड करा जाए, स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम उस पे आपको लेवल्स या
रीजन बताएंगे कि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है। ये थे 5 बेस्ट स्टॉक्स। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।